नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। अब कोर्ट रूम की कार्यवाही की होगी लाइव स्ट्रीमिंग। हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश, देश के लॉ स्टूडेंट्स को मिलेगा फायदा। कोरोना काल की वजह से बंद है कॉलेज, अगस्त से कॉलेजों को खोलने की तैयारी हुई शुरू। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने दी जानकारी। एनएसयूआई ने मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री का किया विरोध। एनएसयूआई के सदस्यों ने मंत्री का जलाया पुतला, शिक्षा मंत्री के व्यवहार को बताया शर्मनाक। हाल ही में लॉ की पढ़ाई करने वाले एक छात्र ने कोर्ट रूम की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए एक याचिका डाली थी। इंदौर के रहने वाले लॉ स्टूडेंट संयम जैन की इस याचिका पर हाईकोर्ट ने मुहर भी लगाई है और लाइव स्ट्रीमिंग का आदेश भी जारी कर दिया है। इसके चलते अब सोमवार से मध्य प्रदेश में कोर्ट रूम की लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब पर शुरू हो गई है। बता दें, अहमदाबाद की निरमा यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई कर रहे इंदौर के संयम जैन की ओर से वकील सन्नो शगुफ्ता खान ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने भी मुहर लगाई है और लाइव स्ट्रीमिंग का आदेश जारी किया है, जिससे देश भर के लॉ स्टूडेंट्स को फायदा मिलेगा। क्या आपने पिटीशन लगाई थी हाईकोर्ट में और क्या मामला था पूरा और किस तरह से क्या रहा? ये 31 मई को मैंने पिटीशन फाइल करी थी। इस पिटीशन में मेरा ये मानना था कि जनहित में जो लोगों को जो अपनी हाईकोर्ट की सुनवाई होती है वो सबको पता होना चाहिए कि हाईकोर्ट में क्या चल रहा है, सबका हक है। और उसी में जज साहब ने भी ये बोला था कि जो राइट टू एक्सेस कोर्ट होता है वो उसकी कोई दो राय नहीं होती है, हर किसी का फंडामेंटल राइट होता है कोर्ट को एक्सेस करने का। और दूसरी बात ये कि जैसे अभी ऑफलाइन कोर्ट नहीं चल रहे हैं, अभी ऑनलाइन कोर्ट चल रहे हैं, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू सारी सुनवाई होती है। तो उसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो दूसरे पक्षकार होते हैं या फिर लॉ स्टूडेंट्स होते हैं, दूसरे वकील होते हैं, वो कोई नहीं सुन पाता है, जबकि ऑफलाइन में हाईकोर्ट में जाकर सुनना अलाउड होता है। तो वो जो हमारा जो हक है, तो उसके लिए मैंने ये पिटीशन फाइल करी थी, जिसमें मैंने ये मांगा है कि जो कोर्ट की वर्चुअल सुनवाई होती है उसका लाइव प्रसारण हो, जिससे कि सारे लॉ स्टूडेंट्स, वकील और सभी को। मध्य प्रदेश में कोरोना काल की वजह से लंबे समय से कॉलेज बंद है। ऐसे में अब उन्हें खोलने की तैयारियां शुरू हो गई है। इसे लेकर मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा कि लंबे अरसे के बाद अगस्त से कॉलेजों को खोला जाएगा, जिसकी तैयारियां शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि 50% स्टाफ के साथ कॉलेज खोले जाएंगे और वैक्सीन के दोनों डोज लगाने के बाद ही छात्रों को कॉलेज में प्रवेश मिलेगा। व्यवस्था देने जा रहे हैं। देखिए, ये बात सत्य है कि गए साल जब परीक्षा का बिल्कुल पीक समय था, ऐसे समय में कोरोना के कारण से लॉकडाउन लागू हुआ था, तो ऐसे में उनके लिए तो वो जो सेशन था वो तो पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तो सेशन स्टार्ट ही नहीं हुआ। अब सेशन स्टार्ट होगा तो जैसे ही सेशन स्टार्ट होता है तो ये सारी बातों पे हम गौर करेंगे। अगर प्राइवेट महाविद्यालय, प्राइवेट विश्वविद्यालय किसी प्रकार की अनियमितता करेंगे तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये भी बात सही है कि हम सब अब इस कोरोना के साथ जीने की आदत डालना पड़ेगी। हमको शैक्षणिक सत्र अगर सामान्य करना है तो हमको अपने कठोर कदम भी उठाना पड़ेंगे और आवश्यक सावधानी भी रखना पड़ेगा। धार जिले की कुक्षी तहसील में डॉक्टर और नर्सों के साथ अभद्रता की गई है। यहाँ सुसारी गांव में पिता और पुत्र की जोड़ी ने डॉक्टर और नर्सों के साथ अभद्रता की है। इस घटना को लेकर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अभिषेक रावत ने थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है। अब पुलिस ने भी इस घटना के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्यवाही शुरू की है और मामले में केस दर्ज किया है। सर, क्या घटनाक्रम हुआ था थोड़ी देर पहले? घटनाक्रम ये हुआ था, विजय मुलेवा सुसारी का निवासी था, जो कि आया था हॉस्पिटल में और पूरे शराब के नशे में धुत था। उसके साथ उसके दोनों लड़के भी था, एक भिंकू मुलेवा और पवन मुलेवा। ये आए हॉस्पिटल में, डॉक्टरों से बदतमीजी करी, सिस्टरों को गाली गलौज कर रहे थे। उसी वक्त मैं भी राउंड पे था तो मैं पहुंचा तो मैंने भी समझाने की कोशिश करी, परंतु ये एग्रेसिव होके चीज़ें उठा के कागज़ उठा के फेंकने लगा, जिसके कारण मैंने इन्हें हाथ पकड़ के हॉस्पिटल के बाहर किया और तुरंत एफआईआर करवाई गई। सर, सुबह दवाखाने में कुछ हंगामा हुआ यूको द्वारा, क्या जानकारी सर आपके पास? देखिए, करीब 12:30-1 बजे के आसपास बीएमओ डॉक्टर अभिषेक रावत थाने में उपस्थित आकर उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि करीब 12 बजे
विजय मुलेवा, पिंकू मुलेवा और पवन मुलेवा, तीनों निवासी ये सुसारी के हैं और अचानक ये हॉस्पिटल पहुंचे हैं और बिना किसी कारण के वो गाली गलौज करके और स्वास्थ्य कार्य में बाधा उत्पन्न करते हुए मारपीट करने की वो की गई है और साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी गई है और उसी रिपोर्ट पे हमने 353, 186 और 294, 323, 506 के तहत प्रकरण दर्ज करके विवेचना में लिया गया है। इंदौर में लगातार चेन स्नैचिंग की घटनाएं बढ़ती जा रही है। हाल ही में इंदौर के पलासिया थाना क्षेत्र से एक महिला का मंगलसूत्र खींचने की वारदात सामने आई है। फरियादी महिला के अनुसार बाइक पर सवार 2 बदमाशों ने मंगलसूत्र खींचने की वारदात को अंजाम दिया है। वहीं अब पुलिस भी घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और आरोपियों की तलाश कर रही है। पुलिस की माने तो मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और जांच पड़ताल शुरू है। का मामला सामने आया है, सर क्या है? ये कल 3:30 बजे की बात है। एक महिला अपने पति के साथ जा रही थी जोन क्रमांक 10 के पास में। तो एक बाइक में 2 लोग थे जिन्होंने मंगलसूत्र उसका छीना था। उसके संबंध में केस रजिस्टर्ड कर लिया गया है और सीसी फुटेज के आधार पर उसमें कुछ क्लू मिले हैं, उस पर प्रोग्रेस जारी है। तो सीसीटीवी फुटेज में क्या नजर आ रहा है सर? कितने आरोपी? दो आरोपी दिख रहे हैं उसमें और काफ़ी कुछ उसमें काफ़ी नज़दीक पहुंच गए, जैसी सफलता लगती है। मंगलवार को स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के पालक संघ को लेकर दिए गए विवादित बयान को लेकर अब राजनीति भी गर्मा गई है और इस बयान ने तूल पकड़ लिया है। इस मामले के सामने आने के बाद एनएसयूआई ने इसका विरोध जताया है। इसे लेकर मध्य प्रदेश एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव और मध्य प्रदेश के प्रभारी नीतीश गौर के नेतृत्व में प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का पुतला जलाया गया। इस मौके पर एनएसयूआई के मीडिया विभाग के अध्यक्ष विवेक त्रिपाठी ने कहा कि विद्यार्थियों को लेकर प्रदेश के शिक्षा मंत्री का इस तरह का व्यवहार बेहद शर्मनाक है। यही कारण है कि एनएसयूआई ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से स्कूल शिक्षा मंत्री को पद से हटाने की मांग कर दी है। से अभिभावक संघ के लोग मिले थे, सामने देखिए सामने। उन्होंने ये मांग की थी कि आप छात्रों की कोरोना महामारी में अर्थव्यवस्था चौपट है तो छात्रों की फीस माफ की जाए। लेकिन स्कूल शिक्षा मंत्री का जो बयान बड़ा बेहुदा बयान है, जिसमें उन्होंने कहा मरना है तो मर जाओ, हम फीस माफ नहीं करेंगे। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। एनएसयूआई ने आज उनका भोपाल में पुतला दहन किया है। मैं प्रदेश प्रभारी हूँ, मैंने पूरे प्रदेश में हमने ये मैसेज दिया है कि स्कूल शिक्षा मंत्री का पूरे प्रदेश में पुतला फूका जाए और हम ये मांग करते हैं कि स्कूल शिक्षा मंत्री तत्काल प्रभाव से इंदर सिंह परमार अपना इस्तीफा दें, अन्यथा शिवराज सिंह चौहान उन्हें बर्खास्त करें। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण, मैं तो आश्चर्यचकित हूँ कि मंत्री कैसे कर सकता है। जिस मंत्री को जनता ने चुना है, आज उस मंत्री से उम्मीद की नजरों से छात्र देख रहे हैं। छात्रों की उम्मीद है, आशा है, कोरोना महामारी में सरकार ही तो लोगों की मदद करेगी। लेकिन ये मंत्री जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, इस भाषा को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिक्षा मंत्री का पुतला फूका है। संवेदनहीन मंत्री इंदर सिंह परमार ने अभिभावक संघ की जो एक गुहार थी, उन्होंने गुहार लगाई थी कोरोना महामारी के चलते हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, हम स्कूल की फीस नहीं दे सकते, वैसे भी स्कूल लग नहीं रहे, तो हमें फीस में डिस्काउंट दिया जाए या फीस माफ़ की जाए। तो संवेदनहीन मंत्री द्वारा उनको जवाब दिया जाता है, मर रहे हैं तो मर जाए, फीस माफ। इंदौर में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। यह घटना तिलक नगर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। मृतक युवक का नाम छोटू उर्फ भंवरी है, जिसे पत्थरों से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में मर्ग कायम किया है और जांच पड़ताल शुरू की है। 1-1.5 घंटे पहले सूचना प्राप्त हुई थाने पे कि एक अज्ञात बॉडी मिली है, जिस पर मैं अपने रावत साहब और थाने का अन्य स्टाफ यहाँ पर आया, देखा बॉडी पड़ी थी जिसके सर पे चोटें लगी हैं, चोटें हैं सर पे। मृतक का नाम छोटू भंवरी और पिता राधेश्याम, उम्र करीबन 20-21 साल का है, निवासी अमन नगर मूसाखेड़ी का रहने वाला है। परिजनों से पूछताछ में क्या साधते हैं सर? क्या परिजनों से पूछताछ में ये मालूम पड़ा है कि ये कचरा वचरा बीनने का काम करता था और यहीं रहते थे, यहीं सोते थे। सर क्या हत्या क्या लगता है? हत्या क्या? हाँ, शंका तो ऐसी लग रही है। आपका नाम? उप निरीक्षक धर्मेंद्र सरगैया, थाना तिलक नगर।
इंदौर। कौन है ये मेरे भाई है दोनों। क्या काम करते हैं? ये काम तो कभी कुछ नहीं करते, पर ऐसे अटाले की दुकान, उन पे अटाले की भंगार पे दुकान पे अटाला छाटते हैं। तो क्या 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 पता चला आपको? क्या देखा आपने? मैंने कुछ नहीं देखा। मैं 2 बजे वहाँ बंगले पे काम कर रही थी, तो हमको यहाँ किसी जेंट्स ने फ़ोन लगा के बोला कि आपके भाई की तबीयत खराब है, तो एम्बुलेंस आ गई, आप में से तीनों बहन में से एक जने कोई भी आ जाओ। तो हम तीनों बहनें साथ में आए। हमने देखा कि वो ऐसा खून में लथपथ पड़ा हुआ था। क्या देखा आपने? हमने देखा कि वो बस पड़ा हुआ था। क्या लगता है तुम्हें? हमें लगता है कि किसी ने उसका मर्डर किया है, उसे पत्थर से मारा गया है। मेरा भाई बहुत सीधा है, वो भले नशा करता है, सोल्यूशन सूंघता है, पर कभी किसी को मारते नहीं है वो। ठीक है। क्या कितने बच्चे हैं? वो बच्चे नहीं है, वो 20 साल का ही है, छोटा ही है, उसकी उम्र ज़्यादा नहीं है। वैसे आपका नाम? मेरा नाम संगीता बिलवे। फिलहाल खबरों में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।